साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़। हम आज बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, जिसका मतदान का तिथि है 20 नवंबर 2024। और बात करते हैं बोकारो ज़िला अंतर्गत बेरमो विधानसभा क्षेत्र। और बेरमो विधानसभा जो है वो बोकारो ज़िला के अंतर्गत आता है, लेकिन यह विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है। यानी लोकसभा इसका गिरिडीह है, ज़िला बोकारो है। तो बेरमो का हम बात करते हैं। बात करने से पहले जो है 2011 जनगणना के अनुसार बेरमो का जो जाति समुदाय के आधार पर किसका कितना प्रतिशत वोट है, सबसे पहले एक नज़र इस पर डालते हैं और ज़रा ये देखते हैं कि ये कैसा है। और ये है मुस्लिम 39,199, 12.6%। सिंह 34,532, 11.1%। महतो 31,110, 10%। मांझी मुसहर 27,066, 8.7%। कुमार 9,333, 3%। साव 8,399, 2.7%। प्रसाद 8,399, 2.7%। राम 7,777, 2.5%। यादव 6,533, 2.1%। मिश्रा 4,355, 1.4%। रविदास 4,044, 1.3%। ठाकुर 3,733, 1.2%। रजवार 3,733, 1.2%। कुमारी 3,733, 1.2%। नायक 3,422, 1.1%। दास 3,422, 1.1%। मंडल 3,422, 1.1%। तूरी 3,111, 1%। शर्मा 3,111, 1%। भूइयाँ 2,799, 0.9%। रजक 2,799, 0.9%। गुप्ता 2,488, 0.8%। पांडे 2,488, 0.8%। मुंडा 2,177, 0.7%। महली 2,177, 0.7%। बर्नवाल 2,177, 0.7%। केवट 1,866, 0.6%। मुर्मू 1,866, 0.6%। दीगर 1,866, 0.6%। और लाल 1,866, 0.6%। और ये देखिए कुल यहाँ पे जो एससी वोट है वो 42,902, यानी टोटल वोटर का 13.79%। और एसटी जनजाति वोट जो है वो है 49,155, यानी 15.8%। और कुल मुस्लिम वोटर जो है वो 39,199, 12.6%। और इसमें जो
ग्रामीण वोट है वो है 1,12,652, 36.21%। और जो शहरी वोटर है वो है 1,98,455, 63.79%। तो ये इस प्रकार का एक इसका आंकड़ा है। जाति समुदाय के हिसाब से बेरमो विधानसभा का। तो ये अभी आप देख लिए। तो जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी चुनाव का, सभी विधानसभा का, 4 विधानसभा चुनाव का इकोनॉमी लिए हैं और उसमें मात्र 3 उम्मीदवार का लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसलिए हम बेरमो विधानसभा का भी 3 ही उम्मीदवार और 4 विधानसभा चुनाव का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। उसमें से चलते हैं बेरमो विधानसभा में 2005 का चुनाव। तो यहाँ पर 2005 में 3 उम्मीदवार लिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 टर्म का चुनाव हुआ है, चारों में 3-3 उम्मीदवार लिए हैं। तो 2005 में जो पहला उम्मीदवार थे वो योगेश्वर महतो थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिनको 47,569 वोट प्राप्त हुआ। दूसरा उम्मीदवार जो थे राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनको 38,108 वोट प्राप्त हुआ। और तीसरा उम्मीदवार जो थे वो एमडी आफ्ताब आलम खान था, सीपीआई का, जिनको 29,116 वोट प्राप्त हुआ था। और 2005 के चुनाव में योगेश्वर महतो बीजेपी के उम्मीदवार 9,461 वोट से जीत प्राप्त हुआ था। दूसरा चुनाव है 2009 का, जिसमें राजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 47,744 वोट प्राप्त हुआ। दूसरा योगेश्वर महतो पुनः बीजेपी के टिकट से 41,133 वोट प्राप्त हुआ। और तीसरा उम्मीदवार मोहम्मद आफ्ताब आलम खान सीपीआई के 20,549 वोट प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से 2009 के विधानसभा चुनाव बेरमो में राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 6,611 वोट से विजय प्राप्त हुआ। अब 2014 का विधानसभा देखते हैं। तो 2014 के विधानसभा चुनाव में योगेश्वर महतो पुनः बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और 80,489 वोट प्राप्त किए। दूसरा उम्मीदवार जो थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, पुनः कांग्रेस के उम्मीदवार, 67,876 वोट प्राप्त हुआ। और तीसरा जो थे काशीनाथ सिंह, 13,880 वोट प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से 2014 विधानसभा चुनाव में बेरमो से योगेश्वर महतो 12,613 वोट से चुनाव जीत गए। इसके अगला चुनाव है 2019। तो 2019 में जो उम्मीदवार थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, कांग्रेस के उम्मीदवार, 88,945 वोट प्राप्त हुआ। योगेश्वर महतो बीजेपी के उम्मीदवार, 63,733 वोट प्राप्त हुआ। काशीनाथ सिंह 16,546 वोट प्राप्त हुआ। और 2019 के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद सिंह 88,945 मत लाए, लेकिन वह 25,172 वोट से जीत गए। तो इस प्रकार ये 4 चुनाव देखा जाए तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर महतो चुनाव जीते हैं और 2 बार राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो 2 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन 2019 में चुनाव के बाद 2020 में जब इनका मृत्यु हो गया तो 2020 में पुनः बेरमो विधानसभा में उपचुनाव हुआ। जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो इनका पुत्र कुमार जयमंगल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और उनको जो मत प्राप्त हुआ उपचुनाव में 94,022 वोट। दूसरे उम्मीदवार जो थे पुनः बीजेपी के उम्मीदवार थे और योगेश्वर महतो थे, उनको 79,797 वोट प्राप्त हुआ। और तीसरा जो उम्मीदवार थे लालचंद महतो बहुजन समाज पार्टी से, इनको 4,281 वोट प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से 2020 के उपचुनाव में कुमार जयमंगल, जो राजेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे हैं, उन्होंने 14,225 वोट से
चुनाव को जीत लिया और अपने पिताजी के सीट को यहाँ पर बचाने में कामयाब हुए। और 2020 उपचुनाव में इन तीनों कैंडिडेट को जो वोट का प्रतिशत मिला है वो देखते हैं तो कुमार जय मंगल को 50% वोट प्राप्त हुआ है, योगेश्वर महतो को 42% वोट प्राप्त हुआ है, लालचंद महतो को जो बहुजन समाज पार्टी के थे बहुत कम मत प्राप्त हुआ था, उनको 2.25% प्राप्त हुआ है। तो ये थे यहाँ पर जो है बेरमो विधानसभा के 4 विधानसभा चुनाव, लेकिन जब एक उपचुनाव हुआ तो वहाँ 5वां चुनाव भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 5 चुनाव में यहाँ पे 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। अब देखना है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें यहाँ पर मुख्यतः इसी प्रकार से हम 3 कैंडिडेट को लिए हैं। उसमें तीनों में से एक हैं कुमार जय मंगल जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, दूसरा है रविंदर कुमार पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, और तीसरा है जयराम महतो जो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार है। तो ये 3 उम्मीदवार अभी पूरा रेस में है और यहाँ पर जो समीकरण है वो ये देखना है कि ये तीनों में से कौन विजय हो पाते हैं। और तीनों में से तीनों बहुत धाकड़ हैं, जहाँ पर जयराम महतो पहली बार चुनाव में आए थे और वो लोकसभा चुनाव में जहाँ पर 3 लाख से अधिक मत प्राप्त करके बड़े बड़े एक्सपर्ट का नींद को चौकन्ने कर दिया था, नींद उड़ा दिया था कि हम भी कोई नेता हैं झारखंड में जो झारखंड की बात करते हैं, और उन्होंने वोट ला करके ये साबित किया था। अब देखना है कि वो इतने वोट लाने के बाद भी 2 विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं। पहला है उनका बेरमो और दूसरा है डुमरी। तो आज हम बेरमो में बात किए। बेरमो में देखना है कि ये तीनों में कौन बाजी मार पाता है, किस करवट ऊँट बैठता है। यहाँ पर अभी जो पल्ला है वो कांग्रेस का भारी दिख रहा है, उसके बाद बीजेपी का है। 5 चुनाव में 3 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार बीजेपी जीती है, लेकिन अब बार कांग्रेस जीती है, 2 बार बीजेपी जीती है। लेकिन अब छठा जो चुनाव है इसमें क्या तीनों कैंडिडेट में कौन सा आगे बाजी मार पाते हैं ये देखना है। और ये तब पता चलेगा जब यहाँ पे 20 तारीख को भारी संख्या में लोग अपने अपने घर से निकल करके आएंगे और मतदान करेंगे। और जब इसका 23 तारीख को गिनती होगा तब 23 को पता चलेगा कि यहाँ पर कौन विजय हुए हैं। तो साथी आज हम बेरमो का बात किए हैं, कल एक नए विधानसभा को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया। जोहार झारखंड, जय हिंद।